आगे देखते हैं। मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म। इसमें श्रद्धा ने गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की नीले बालों वाले भेड़ों की खाल से बने अत्यंत कोमल और सुंदर और चमकदार वस्त्र को पहन रखा था। वे वस्त्र न केवल श्रद्धा के कोमल शरीर को ढक रहे थे, बल्कि उसको सुरक्षा कवच की तरह भी उसको सुरक्षा दे रहे थे, प्रदान कर रहे थे। तो जो नीले भेड़ की खाल से बने उसके जो वस्त्र थे वो उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, ढक रहे थे उसका बपुकांत, और बन रहा था वो कोमल वर्ण। उसके पश्चात नील परिधान बीच सुकुमार। नीले परिधानों के बीच में जो उसका सुकुमार, उसका कोमल सा जो अंग थे उसके जो दिखाई दे रहे थे, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग खिला हुआ है। ओह वो मुख पश्चिम के व्योम। श्रद्धा का जो आलोकित आभावान जो उसका लालिमा युक्त मुख था वो काले रंग के बादलों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिर आए हों और लाल सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा हो। घेर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, उसके कंधों के ऊपर घुंघराले और काले बाल जो थे वो लटके हुए थे नील घन शावक से, और वो इस तरीके से प्रतीत हो रहे थे कि मानो कोई लाल रक्तिम नवीन कोपल जो है वो सूर्य के उसके मुख पर सुधा भरने नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, मानो ऐसा लग रहा था चंद्रमा जो है वो उसके मोहिनी जो मुस्कान थी वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके चंद्रमा जो है वो अमृत का पान करने के लिए, भरने के लिए, अपने अमृत पान को करने के लिए उसके पास आया हुआ है। और उस मुख पर वो मुस्कान, और उसके मुख पर वो जो मुस्कान थी वो ऐसी लग रही थी मानो लाल रक्तिम नवीन कोपल पर सूर्य की कोई अलसाई हुई किरण, चिकनी स्निग्ध मतलब चिकनी किरण जो है वो विश्राम कर रही है। कहा मनु ने नवधरणी बीच। मनु ने तब निराश होकर के, अवसाद युक्त होकर के कहा कि इस नभ और इस आकाश और पृथ्वी के बीच में मेरा जो जीवन है ये अकेला एकांत में जो निर्जन स्थान के बीच में मेरा जीवन इस तरीके से निरुपाय सा हो गया है, जैसे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और मैं किस तरीके से भटक रहा हूँ, जैसे कि एक उल्का जो है वो जलता हुआ उल्का यानी कि तारे का टुकड़ा जो है, जलता हुआ तारे का पिंड जो है वो असहाय सा शून्य में इधर उधर भटकता रहता है। कौन हो तुम बसंत के दूत? फिर मनु ने श्रद्धा से उसका परिचय जानने के लिए पूछा कि तुम बसंत की तरह इस स्थान पर आई हो, जबकि मैं सोच रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, जो है वो पतझड़ आ गया है, इस संसार में पतझड़ आ गया है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। ऐसे समय पर तुम खुशी का बसंत लेकर के, बसंत खुशी का दूत बन करके यहाँ आई हो। बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, जो पतझड़ जैसा चारों तरफ जो है बिखरा हुआ है उसमें बहुत ही कोमल सी जो है वो प्रसन्नता और खुशी लेकर के यहाँ आई हो। और घन तिमिर में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि गहरे अंधकार में बिजली की रेखा की तरह तुम प्रतीत हो रही हो, और बहुत ही तपन में, बहुत ही गर्मी में तुम शीतल मंद बयार की तरह प्रतीत हो रही हो। तो इस तरीके से मनु ने श्रद्धा का परिचय